कल के टाइम में उसके पास में कुछ भी नहीं था, नॉलेज ज्ञान कुछ भी नहीं था। कतर के अंदर में वो व्यक्ति किस तरीके से काम किया है मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर वो व्यक्ति 7-7 8-8 प्लेट धोने वाला वही व्यक्ति है। जब मैं रिएक्शन के बारे में बताया तो उस टाइम टाइम भी नहीं मिलता था, लेकिन वो चाहना इच्छा शक्ति था उसका पास में, बहुत सारा प्रॉब्लम था। लेकिन हमारी कंपनी से बिलोंग करते हैं, हमारी कंपनी में काम करते थे साथ साथ में, बट वो व्यक्ति के ऐसा था। मैं एक बार बताता, महीने में हम एक बार आता था ये उसके मिलने के लिए, लेकिन उसका चाहना ऐसा था जो कि मैं भी जीवन में कैसे बहुत सारा चीज प्राप्त प्राप्त करूं। तो चाहना उसका बहुत था, लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण से। लेकिन जो होते अच्छी होती है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा था जो कि काम कंपनी चेंज करके, लेकिन टाइम मिला तो वो व्यक्ति चाहना जागा मैं भी जीवन में कुछ करूं। तो बहुत सारा चीज उसका सपना था, लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण से समस्या आ गया। तो कंपनी चेंज करने के बाद में वो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करने लगा, तो मुझे और गर्व होने लगा। लेकिन आज के दौर में वो व्यक्ति बहुत अच्छा इनकम भी ले रहा है डिरेक्शन से। और नॉलेज की बात किया जो तो हाईलाइट भी नॉलेज आ गया है तो डिरेक्शन की बदौलत। लेकिन उसका परिवार को देखा जाए तो बहुत में मतलब बोला जाए तो बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम में से गुजर रहा है, अभी भी गुजर रहा है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानने वाला व्यक्ति है। लेकिन एक ही तो लक्ष्य है उसका, जो कि हम 100% में कामयाबी हो जाओ और लोगों के साथ में कामयाबी हो जाओ। तो वो व्यक्ति बहुत सारा समस्या से गुजर रहा है, और गुजर गुजर के 100% आगाड़ी बढ़ेंगे। तो वही चीज है। देखिए जीवन में सभी लोगों के लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है, तो सभी लोग अपॉर्चुनिटी के एक्सेप्ट करके और साथ साथ में काम करके 100% आगाड़ी बढ़ सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए उन्हीं उन्हीं से मुंह से सुनकर हम लोग उसके बारे में बातचीत सुनकर अपनी अच्छी अच्छी बात हो सकते हैं। तो अगर उसका वर्ड अगर अच्छा लग गया आपको, तो वो वर्ड को थोड़ा लिख कर अपना जीवन में उतार के, थोड़ा अपना जीवन में उतार के अपना इस जीवन के लिए क्या करना चाहिए लक्ष्य बना के काम के लिए 100% आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लगे। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सभी लोग जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे हमारे प्यारे जनकपुर से, हमारे सीता मैया की नगरी जनकपुर से श्याम कुमार राम सर। वेलकम सर, आपका स्वागत है, कृपया आए। और सभी को अपना जीवनी, अपना डीएक्शन का यात्रा कैसे जिंदगी में खुशियों भरा जिंदगी बन गया है इसके बारे में बताएं। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग डेसन। तो सभी को गुड मॉर्निंग डेसन, जितने पार्टिसिपेंट आज जुड़े हैं सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग डेसन। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि एक क्लास में हमें बहुत चीजें, मीटिंग से हमें बहुत चीजें सीखने को मिला। तो आज हमने ये चीजें सीख सीख के यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि जिस समय मैंने कुछ 4 साल पहले मैं कतार गया था एक जॉब के तलाश में, अपने कंट्री छोड़ के, अपने मुल्क छोड़ के, अपने घर फैमिली छोड़ के। तो मैं छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम श्याम पुरस्कार गया था कतार, जब गया तो उस समय धोया करते थे यहाँ पर। जॉब के तलाश में, जो कि अपने, तो वहां पर मुझे प्लेट धोने के लिए दिया गया था। वहां पर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एजेंट ने भेजा था, जो कि वहां पर अगर जाएंगे ना तो होटल है, जो कि एक कैंटीन बोल के वहां पर थोड़ा काम करने को, जो कि वहां पर आपको सर्विस करने वेटर का इस तरीके से वहां पर भेजा गया था मैं। तो वहां पर गया तो बड़ा बड़ा बर्तन था जो कि धोने को हमें वहां पर मिला। बोलता था, मैं बोला ये बर्तन इतना बड़ा बड़ा कैसे हम लोग धोएंगे, है ना, ये चीज हम लोग नहीं करेंगे। तो लास्ट में क्या दिया, प्लेट धोने के लिए दिया। वहां पर एक दिन में मिनिमम 12 घंटा में, 12 घंटा में कम से कम हमें 12 से प्लेट तक धोना था वहां पर। लेकिन मैंने प्लेट धोने से स्टार्ट किया था, उस समय हमारा 4 से सैलरी था। उसे क्रम में हमको एक प्रॉब्लम आया, जो कि 2 महीना 15 दिन जब कतार में हमें गए हुए हो गए, तो उस समय हमको प्रॉब्लम हुआ क्या, हेल्थ का प्रॉब्लम।
हेल्थ का क्या प्रॉब्लम, जो कि सभी आदमी को एक आम बीमारी जो बोला जाता है वो है गैस्ट्रिंग। तो गैस्ट्रिंग से शुरुआत हुआ। गैस्ट्रिंग से शुरुआत हुआ। एक चीज और मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या था, मैं बार बार बीमार होना, इससे पहले भी। दूसरा क्या था, मैं नेपाल के अंदर में जिस समय मैं एक गाड़ी चलाया करता था, उस समय मैं थोड़ा हमको यहाँ पर सीने के अंदर में चोट भी लगा था। तो उस समय में हमने जब इससे भी काफी सारा तकलीफ, क्योंकि मैंने 8 साल 8 9 साल मलेशिया, इससे पहले मैं मलेशिया था। तो कंटिन्यू मैं दवाइयाँ लेता था डके। जब कतार में गया, इतना मुश्किल काम करने के भी बहुत सारा दिक्कत, मैंने गैस्ट्रिक से इतना तंग आ चुका था, मैं परेशान हो चुका था कि मैं 15 दिन खाना भी नहीं खाया उस समय। 15 दिन हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के वहां पर जब मैं जाता था कतार में हॉस्पिटल के अंदर में, तो हमें डॉक्टर एक ही चीज बोलता था कि अगर बेटे यहाँ पर जब आए हो अगर पैसा कमाने के लिए, तो पानी थोड़ा ज्यादा पीना है, खाना थोड़ा कम खाइए। वहाँ का जो वातावरण ऑक्सीजन है, गल्फ कंट्री का कतर का अगर देखा जाए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, हम लोग जैसा वातावरण ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है वहाँ पर। वहां पर एकदम बहुत सारा गर्मी में गर्मी भी ज्यादा होते हैं, ठंडी में पूरा हवा चलते हैं, इस तरीके से वहां पर जो कि मौसम है। तो वहां पर हमें बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। एक एक हफ्ता का जो बासी भात हम खाता था, खुद हम अपना आंख से देखा वहां पे। जो एक कैंटीन में हम बैठते थे, जो 4 दिन अगाड़ी जो कि जो लोग खाना खाएंगे, 4 दिन अगाड़ी अगर लोग खाना खाएंगे कैंटीन में, वो आज बना के रेडी करके रखते थे हट के पीइंग के अंदर, मशीन के अंदर में। तो वहां पर 4 दिन बाद में वो खाना लोगों के देते थे खाने के लिए। कभी कभी मैं ऐसा देखता, जो खाना मैं सर्विस करता था, तो कभी कभी भात जो कि वो चावल पास मारता था, लेकिन फिर भी कंपनी फेंकते नहीं थे। जो इधर को लोग जाते हैं ना, नेपाल इंडिया बांग्लादेश, जो वो लोग आते हैं काम करके, तो वही लोग खाते थे मेस के अंदर में। तो इस तरीके था। चिकन था 2-2 साल के, अगर एक चिकन किसी का मार दो तो आदमी मर जाएगा, इस तरीके से चिकन था। लेकिन ऐसे ऐसे चिकन खाते थे हम लोग। वहां पर क्या हुआ, गैस्ट्रिंग, उसी समस्या में गैस्ट्रिंग हमको हुआ। गैस्ट्रिंग के बाद हमें काफी सारा प्रॉब्लम हुआ। 15 दिन मैंने खाना भी नहीं खाया। तो उसी क्रम में मैं जब हॉस्पिटल में 3-4 दिन कंटिन्यू गया, तो उस समय था एक चेन्नई का डॉक्टर था। उसने हमें गाली भी, जहां तक गाली भी हमें दे दिया। बोलता है तुम्हें हमें बहुत परेशान करते हो, बहुत परेशान करते हो। मैं पानी थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए था आपको, इस तरीके से हमें बताया गया। तो वहां पे हमें क्या मिला, सबसे पहले जब मैं दवाई खा के जब मैं परेशान हुआ, जो कि हमने यही सोचा था ना था कि मैं शायद कतार के अंदर में नहीं काम कर पाऊंगा, मैं अब अपना घर नेपाल में जब फिर वापस में चल जाऊंगा, मैं कंपनी को मैंने बोल दिया। तो उसी तरीके से क्या हुआ, हमें डिएक्शन वाले जो कि वहां पर मिला, जो हमारा स्पॉन्सर, हमें अपलाइन जो जितना भी, उसको आज थैंक्स धन्यवाद, वो कमी है। क्योंकि हमने ऐसे रास्ता पर, जीवन बदलने वाले रास्ते पे हमें छोड़ के गया हो। अभी तो करते नहीं है डिएक्शन, लेकिन उन्होंने क्या किया हमें कि जब मैं एक बैठ के मैं एक साथी के साथ मैं शेयर कर रहा था, मैं यही चीज बोला मैं अपने साथी के साथ कि मैं आप कतार में नहीं रहूंगा, मैं अपना नेपाल में चल जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर शायद मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके से मैंने उसको बता रहा था। तो उसे क्रम में क्या हुआ, जो हमारे जो डिएक्शन जो प्रोडक्ट लेके आ रहा था, जो हमारे स्पॉन्सर, उसने क्या बताया बोल के, जो ब्लैक कॉफी लिया था 2 in 1 वहां पर, जो कि एक पैकेट वाले आते हैं। तो ब्लैक कॉफी, दूसरा झिमिर जो कैंडी होते हैं, वो कतार के अंदर में, इंडिया में नहीं है, नेपाल में है फिर। तो वो लेके आया, हमें बोलता है चलिए हमारे रूम में। चलिए हम उसके रूम में गए, उसके रूम में हमें कॉफी, एक कप कॉफी बना के दिया था। सेम ऐसा यही कप है जो हमें कॉफी बना के दिया था। कॉफी बना के दिए, ब्लैक कॉफी, और दूसरा झिमिर दिया था दो, बोलता है आप मुंह में रख लो तो कॉफी खाइए। जब हमने कॉफी खाया, तो मैंने एक चीज उसके ऊपर मैंने देख के हंस दिया। क्यों हंस दिया बोल के, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हमने दवाई दिए, हमें ठीक नहीं हुआ, एक कॉफी क्या हमें कर सकता है। बोला पहला खाओ तो सही आप। लेकिन मैंने खाया, 2 कप कंटिन्यू मैंने खाया। थक के 1 घंटा के बाद, जब खाने के बाद 1 घंटा जो हो चुका, मुझे जो 15 दिन का जो बीमारी था, मैं 1 घंटा में मिला। जो 15 दिन में खाना नहीं खाया था, मैं 1 घंटा में जाके मैं खाना भी खाया अच्छे तरीके से, खाना भी खाया, जो कि अच्छे तरीके से, जो कि नहाया भी अच्छे तरीके से, रात में सो भी पाया। तो इस तरीके से हमारे जिंदगी में जो ये बलाई कपी से मैंने शुरुआत किया था, उसी समय 12 बजे रात को मैंने उसका घेर जाके फिर ढक ढकाना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय मैं नया था, 2 महीना 10 दिन हो चुका था, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन नेपाली पैसा था मेरे पास, यहाँ का 1500 रुपया। तो मैं बोला, मुझे सैलरी नहीं मिला था कतार में, तो मैं जाके उसको बोला भैया एक कॉफी मुझे दे दो, क्योंकि अगर जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा आपको, पर मैं नेपाल अब नहीं जाऊंगा, फिर से मैं फिर से काम करूंगा, क्योंकि मैं जो ऋण लेके आया हूँ, अगर नेपाल में मैं चल जाऊं तो कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे काम करने के डर के बहाने से आ गए हैं, लेकिन 4 से सही 12,000 के महीने सही, लेकिन ये कर्ज सधा के ही मैं अपना देश जाऊंगा।
क्योंकि मैं एक यहाँ से सपना बो के गया था। कोई भी अपना घर छोड़ते हैं ना, जो बाहर जो जाता है, एक छोटी सी सपना होता है जो मिडिल क्लास के, एक घर बन जाए, ऋण थोड़ा मुक्त हो जाए, सध जाए, है ना, जो कि एक बैंक बैलेंस हो जाए, कि काल के दिन में फिर दर दर के दूसरे कंट्री ना जाने पड़े, किसी के अंदर में गुलामी करने का जरूरत न हो। इस तरीके से हमने भी एक छोटा सा सपना लेके गया था लखपति बनने के लिए, लेकिन लखपति बन नहीं पाया, लखपति बन नहीं पाया, लेकिन रोडपति जरूर बन गए उसी क्रम में। लेकिन उससे पहले किसी का पति भी नहीं बन पाया था अच्छे तरीके से, लेकिन आज डीएक्शन का देन है, थैंक्स डॉक्टर लीम का, जो कि आज जितना भी हम लोग धन्यवाद है वो कमी है, क्योंकि डीएक्शन के थ्रू से हमने आज बन गए, किसी के अच्छा हस्बैंड भी बन गए। क्योंकि आज अभी हमें एक दिन मैं कतार में था, जो कि 4 साल पहले का, पहले से मैं ग्रुप के साथ में जुड़ा हूँ, टेलस ग्रुप में अशोक सर सबके साथ, जो कि मैं आज सीख के मैं यहाँ तक कि मेरे स्पॉन्सर था, जो मेरे स्पॉन्सर में जो नेपाल आ गए आपस। नेपाल आने के बाद उसे उस समय जब हम प्रोडक्ट यूज किया, हमें उसे क्रम में क्या हुआ था, जो कि हमारे जो अंदर में जो एक सीने के अंदर में दो ब्लड प्रोडक्ट प्रोडक्ट वहां पर एक मशरूम पर लेना, ये सभी प्रोडक्ट मैंने कंटिन्यू यूज करना शुरू किया, जो कि हमारे मुंह से ब्लड आना शुरू हो चुका था। उस क्रम में जो कि मैं डर गया, उस समय मुझे कोई समझाने वाले भी नहीं था, समझाने वाले भी नहीं था। उस क्रम में हमें क्या हुआ, जब मैं वहां पर ऑफिस में गया, ऑफिस में जाने के बाद वहां पर कुछ लोग का मैं देखा इस तरीके, यहाँ पे था नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, यहाँ पर कुछ कंट्री, फिलीपींस से, यहाँ सभी कंट्री के लोग था। वहां पर मीटिंग चल रहा था, लेकिन वहां पर एक ही चीज बता रहा था कि मुझे गैस्ट्रिक ठीक हुआ। मेरे जो नेपाल में कोई लोग ऐसे बताते थे, लीडर लोग, कि मेरे घर में गैस्ट्रिक ठीक हुआ, कुछ लोग ऐसे बताते थे कि शुगर ठीक हुआ, कुछ लोग ऐसे भी शेयर करते थे कि जो मेरे माँ का हार्ट का, किडनी का, लिवर के प्रॉब्लम था, जो नशा समस्या प्रॉब्लम था, वो सभी ठीक हुआ। तो मैं कम से समथिंग 10-15 मिनट वहां पे बैठ के मैंने मीटिंग सुना। मैं बोला ये इतने लोग का, जो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी बताता था हमारे रूम में कि ये चुतिया बनाने वाले काम है, ये ठगने वाले, फंसाने वाला काम है, इस तरीके से हमारे रूम के आदमी बोलता था। लेकिन जब मैं वहां पर गया तो मैं इतना ऐसा मुझे यहाँ को देखने को मिला नजारा, कि जो इतने लोग हैं ये तो झूठ नहीं बोल सकते थे, झूठ तो नहीं बोला है। तो उसे क्रम में हमने क्या किया, फिर भी एक विश्वास मुझे हुआ, लेकिन इस फिर भी मैंने, ये मैनेजर था वहां पर, जो यहाँ ब्रांच मैनेजर था वहां पर, तो उसके पास मैं गया, मैं बोला सर मुझे जो कि डीएक्शन के प्रोडक्ट मुझे जो कि खराबी किया। बोला इतने अच्छे तरीके से बोलता है, हंस के बोला, मुस्कुरा के बोला, क्या हुआ बेटे, क्या खराबी किया, हमें बताओ। तो उसने हमें उस समय पूछने लगा इससे पहले नेपाल में क्या काम करते थे। मैं बोला सर जो ये प्रोडक्ट खाया था हमारे मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया, हाँ काला काला ब्लड आया, हमें रिएक्शन कर दिया है प्रोडक्ट, रिएक्शन किया, हमें प्रोडक्ट खराब ही किया। तो हमें उसने पूछना पूछना शुरू किया कि इससे पहले क्या काम करते थे बेटे तुम, नेपाल में क्या करते थे, कितने साल से क्या क्या काम किए। तो मैं बता रहा था सर मैं एक बार गाड़ी चला था, जो गाड़ी जो पलटी किए, हमें स्टीयरिंग से चोट लगा था, लेकिन 8 साल में कंटिन्यू में दवाई खाता था तो सही है, दवाई जब छोड़ देता था फिर से दुखना शुरू हो चुका था। इस तरीके से हमने उसको बताया, अच्छे तरीके से अपना प्रॉब्लम के बारे में शेयर किया। बाद में उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया कि अगर आपके जो इसने अभी तो दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है, इस तरीके से मैं बोला सर अभी तो नहीं दुख रहा है, लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर सही है। लेकिन एक चीज में इसके अंदर में बलाई का मुझे क्या जादू लगा, मैं सभी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट था जो बेड के नीचे में फेंक दिया था, लेकिन 3 दिन में नहीं खाया प्रोडक्ट। 3 दिन के बाद मुझे एक ऐसा अभ्यास हुआ जो कि इसके अंदर से कि लगता है कुछ इसके अंदर में जादू है, ब्लैक कॉफी के अंदर में कुछ जादू मुझे दिखाई दिया। 3 दिन में नहीं खाया, 3 दिन छोड़ देने के बाद में फेंक दिया था बेड के नीचे, बेड के नीचे, फिर भी मैं उसका बात ना अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया। तो 3 दिन के बाद मुझे जो अंदर से जो मेरे आत्मा ऐसा बोल रहा है कि नहीं ये चीज खाओ अच्छा है बोल के, फिर से मैंने निकाल के इसका खाना स्टार्ट कर दिया। फिर कंटिन्यू अभी तक 4 साल हो चुका है कंटिन्यू। दूसरा क्या हुआ, जो मेरे माँ का प्रॉब्लम था,
कहाँ कहाँ इलाज कराए, इंडिया इंडिया जनकपुर, पटना, जो कि यहाँ पर काठमांडू भी गए थे, यहाँ पर जो कि चित्तौन भरतपुर बहुत फेमस हॉस्पिटल है हमारे नेपाल का। तो सभी जो कि हॉस्पिटल में गए, दवाई कराए, ठीक नहीं हुआ। लेकिन उस समय नेपाल में सिस्टम नहीं था, प्रोडक्ट था लेकिन सिस्टम नहीं था, उतने अच्छे तरीके से जानकारी भी नहीं था कि वो ऑफिस कहाँ पर है। लेकिन इंडिया से हमने लगभग 50,000 के सामान मांगा है, जो 14-15 साल का बीमारी हमें 1 महीना में भी, हमारे माँ को भी बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिला। तो ये प्रोडक्ट से, जो कि ये प्रोडक्ट से आज हम ही नहीं, हमारे घर का नहीं, हमारे घर का जो हमारा बच्चा है, जो हमारा खुद एक लड़का, जो मेरे बेटा है, उसको जो कि बार बार बीमार होने का समस्या था, उसको भी अच्छा खासा रिजल्ट मिला। जो कि वो बीमार होते थे तो छोटे मोटे दवाई दुकान से, गांव के जो दवाई दुकान है उससे इलाज नहीं होते थे, एक ही बार उसको भरना कर पड़ता था, जनकपुर के अंदर में भरना करना पड़ता था। तो हमें काफी सारा टेंशन था, हम उस समय कतार में था तो बहुत सारा टेंशन झेलना पड़ता था। जो हमारे वाइफ है उसको बड़े ऑपरेशन होके बच्चा हुआ था, जो मेरे भाभी है जो रीना मैडम, उसको भी ये समस्या था। आज किसी का माथा दुख रहा है, किसी का पेट दुख रहा है, किसी का बीपी का समस्या है, हाँ किसी का बीपी का है, किसी का जो पेट का समस्या है, हमें टेंशन का समस्या होता था कतार के अंदर। तो हमने क्या किया, 50,000 के उस समय में डीएक्सन के प्रोडक्ट लाया। डीएक्सन के प्रोडक्ट लाने के बाद सभी लोग यूज करना शुरू किया। जब सभी को यूज किया तो अच्छा खासा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला डीएक्सन के प्रोडक्ट से हमें। जब अच्छा रिजल्ट मिला, डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं था उस समय, तो हमने सबसे पहले दुनिया को बताना स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहले हमने घर फैमिली के बारे में एक छोटा सा मैंने ग्रुप बनाया इमो के जरिए से छोटा सा ग्रुप बनाया। जो मेरे घर फैमिली जितने थे सभी को मैंने सिखाना शुरू किया कि यहाँ से हमें क्या करना है, सीख के अगर किसी को बताएंगे यहाँ से तो किसी को जिंदगी जान बच सकता है और किसी को जिंदगी यहाँ पर बन सकता है। तो हमने ये चीज हम अपने माँ बाप को, जो हमारे घर फैमिली था, इसी को हमने समझाना सिखाना शुरू किया। छोटा सा ग्रुप बना के रोज हमें बातचीत करना अपने फैमिली के साथ, इस तरीके से बताता था उस समय कि लोगों के बताओ इसके बारे में, इंडिया से लाते थे, बताना है हमें। उस समय नेपाल में सिस्टम नहीं था। तो ऐसे कर करके इंडिया से जयनगर दिन भर लगता है, सुबह में 8 बजे जाना है, रात को 8 बजे रात में लौटना है इंडिया से। इस तरीके से हम लोग जो कि मेहनत करके, हम लोग का घर में जो हमारे माँ बाप था, जो हमारे भाभी लोग थे, इस तरीके से इंडिया जाते थे। उस समय में मैं भी अभी 10 महीना हो चुका है मुझे जब से कतार से आया, कतार से 10 महीना हो चुका है। लेकिन वहां पर जब से मैं कतार में भी था, तो जो मैं बाहर में जाता था कि दोस्त लोग का रिएक्शन के बारे में शेयरिंग करने के लिए, बताने के लिए इसके बारे में, भाई ये खा लो, ये बहुत स्वास्थ्य वाले चीज है, क्योंकि इससे जिंदगी आपका बन सकती है, जिंदगी बदल सकती है। ये ऐसे चीज है। कुछ लोग बोलता था दोस्त प्राइस कितना है, जब वहां पर एक पैकेट आता था 33 रियाल का, 33 रियाल का आता था। तो जब बोलते बहुत महंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर तो एक कॉफी खाते हैं 1 रुपया का, लेकिन ये बहुत महंगा है। 33 रियाल आप बोल रहे हो, यहाँ पर बहुत सारा पैसे महंगाई, जो कि यहाँ पर तो खा सकते हो, मानो यहाँ पर खा सकते हैं, लेकिन नेपाल इंडिया के अंदर में हम लोग कीन के शायद नहीं खा पाएंगे। क्योंकि घंटा अगर काम 500 रुपया कमाने के लिए लोग 8 घंटे काम करने पड़ते हैं, इस तरीके से बताते थे। मैं बताता था दोस्त ये महंगा नहीं है, ये इससे सस्ती चीज कोई कुछ भी नहीं है। अगर ये मार्केट की अगर बात किया जाए तो हम उसको बताते थे, बोलते बताओ हमें कैसे सस्ते हैं। तो मैं बताता था देखो, अगर अगर आपका गैस का है, मानो गैस का है, किसी का शुगर का है, किसी का बीपी लो हाई है, हाँ 4-5 प्रॉब्लम है, अगर 4-5 प्रॉब्लम के अगर डॉक्टर के पास हम लोग जाए, अगर दवाई लेंगे तो वहां से कम एक झोला भर के तो दवाई आ सकते हैं। तो बोलता है हाँ। तो मैं बोला जिंदगी भर तो खाने पड़ेंगे ना, जिंदगी भर हम लोग का खाने पड़ेंगे। लेकिन एक क्या बोलता है, जड़ी बूटी से बनाया हुआ प्रोडक्ट है, जो गानोडर्मा, जो ये चीज हम लोग खाएंगे। क्यों, ये चीज मैं खुद खाया हूँ, मेरे पास ये अनुभव है कि मैं रोज ये खाता हूँ। अभी भी मैं खा के दिखा रहा हूँ, मैं बोतल में बनाया हूँ, अभी भी आपके सामने मैं खा के दिखा रहा हूँ। स्पायरुलिना मैंने उसको खा के दिखाया। सबसे पहले गैस आपको बनने नहीं देगा। दूसरा नंबर है भूख, जो हमें बाहर का चाय पीने से हमें भूख मार देता है, ये भूख आपको मारने नहीं देगा, भूख भी लगाएगा टाइम टेबल से। दूसरा होता है हम लोग कम काम करने से थकान ज्यादा होता है, कम काम करने से थकान ज्यादा होता है, जो कि हमारा दिमाग में जो कि भारीपन, शरीर में, बॉडी में जो कि एनर्जी नहीं होता है। जब ऊर्जा नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। सोना है हमें 2 घंटा, 8-8 घंटा हम सोए रह जाते हैं, बेड पर उठते नहीं है। दूसरा
हम लोग दिन भर काम करते हैं गर्मी में, रात को सोते हैं एसी में। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखा जो कि रात में सोए, काम दिन में अच्छे खासे ड्यूटी से आए, रात में सोए, लेकिन दिन के सुबह के सूरज नहीं देख पाए, बक्से में पैक करके नेपाल के इंडिया के अंदर में गया है। कुछ लोग का मैंने ऐसा भी देखा। अगर उससे हमें बचना है तो ये चीज खाना है, क्योंकि ये चीज क्या करता है, हमारा बॉडी को सफाई करता है। क्योंकि हमारा बॉडी को सफाई करेंगे रोज रोज, क्योंकि जो आज हम लोग खा रहे हैं कतर के जो खाना, मेस के खाना खा रहे हैं, जो केमिकल वाले खाना खा रहा है, क्योंकि केमिकल वाला ये केमिकल को निकालने को क्षमता रखता है, ये जो ये बलाई कप ही है अगर। तो इस तरीके से मैंने वो लोग का शेयर किया, जो कि गैस, शुगर, प्रेशर, बीपी लो हाई, जो कि कब्जियत का है। जो कब्जियत हो गया एक तरह के क्या बोलता है कि कैंसर ही है, जो कि कब्जियत हो गया तो क्या होगा, आपको अल्सर होगा, अल्सर होगा तो हमें क्या होगा, कैंसर होगा, और कैंसर होगा तो क्या होगा, हमको टेंशन होगा। टेंशन एक आदमी का नहीं होगा, सभी हमारा जितने घर फैमिली है सभी को टेंशन होगा। क्योंकि अगर ये चीज होता हमारे समाज के अंदर में कि अगर एक आदमी मरने के बाद हमारे समाज में कुछ नहीं करने पड़ता, चलो ये टेंशन नहीं है, ये किसी को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो चल गया दुनिया छोड़ के, कोई बात नहीं, टेंशन हमें लेना नहीं है। लेकिन मरने के बाद भी काफी सारा टेंशन है। मरते हैं एक आदमी, लेकिन घर में सभी आदमी, अगर 8 आदमी का फैमिली है, 10 आदमी का फैमिली है, लेकिन टेंशन वो लोग का होता है जो बेड पे लेटे, उसका टेंशन नहीं है। टेंशन जो घर में है, जिंदे लोग है, वो लोग का टेंशन होता है। मरने के बाद भी अगर पैसे नहीं तो कर्ज लेके, कर्ज करके जहां से ले, हमारे समाज में जो कि एक रीति रिवाज चला है, जो कि भोज भात करना, इस तरीके से वो मर के वो जा चुका है। लेकिन कितना टेंशन है उसके, पैसे ऋण लेके, अगर पैसे नहीं थे ऋण लेके हम लोग लाते हैं, है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, जो कि भोज कहते हैं, कुछ हम लोग करते हैं उसके लिए, जो कि उसका क्रियाक्रम में जो कि पैसा लगा के हम लोग वही पैसा साधाने के 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं। तो ये हमें काफी सारा टेंशन है। टेंशन के दुनिया में कोई जो कि इलाज नहीं है। तो टेंशन से एक ही चीज में, डिएक्शन में ये भी आ गया है, टेंशन का इलाज है। अगर कुछ भी बोलते हैं ना इलाज है, तो एक ही चीज है, वो है पैसा। अगर आपके घर में आपका पैसा भरपूर हो तो शायद आपके घर में टेंशन ज्यादा नहीं आ सकता है। तो ये चीज मैंने देखा डिएक्शन से। मैंने इसके अच्छे तरीके से, मैंने सबसे पहले मैंने ये चीज देखा कि यहाँ से मैं सीख के मैं अपना गरीबी के जो ये जंजीर मैं इसको तोड़ सकता हूँ। कुछ लोग मैं जब मेरे घर में भी, मेरे गांव से भी, मेरे घर से मैं जब लोग घर लॉक करके जाते थे, घर गाँव जो कि बाहर में बताने के लिए हमारे फैमिली, तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, ये डॉक्टर बन चुका है ना, डॉक्टर, ये लोग दवाई बेच रहा है, पुलिस के बोल के पकड़वाने पड़ेंगे, इस तरीके से लोग शेयर करता थे। तो हमारे घर के फैमिली जो हमें फोन करके बताते थे, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, जो हमारे गांव के लोग इस तरीके से हमें बता रहे हैं, तो मैं बोला आपको टेंशन लेना नहीं, क्योंकि ये चीज हमें पुलिस का भी बता देना है, हमें टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि ये दवाई है नहीं, हम लोग दवाई नहीं बेच रहे, हम लोग दवाई नहीं बेच रहे हैं। टेंशन आप क्यों ले रहे हो? आप जाइए, उसके बाद पे हमें डरना नहीं है, उसके बाद में आपको कंटिन्यू चलते रहना है, क्योंकि रुकना नहीं है। हमने इस तरीके से अपने घर फैमिली को मैं सिखाता था रोज। दुनिया को सिखाने से पहले खुद मैंने घर फैमिली को मैंने सिखाना शुरू किया, क्योंकि अगर आपका घर फैमिली आपके सपोर्ट में, तो डिएक्शन में नहीं, और कहीं पर भी आप बाहर के सेक्टर में, डिएक्शन के बाइक अगर बाहर में भी है तो काफी सारा दूरी आप जो कि जा सकते हो, कहीं पर भी सफल आसानी तरीके से हो सकते हो। लेकिन आपका घर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आप ज्यादा, शायद मुझे लगता है ज्यादा दूर तक आप नहीं जा पाओगे। कुछ लोग मैंने यहाँ ऐसा भी देखा है, आप खुद डिएक्शन के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन अपने घर फैमिली में किराने दुकान के सामान यूज कर रहे हैं, बोलते हैं महंगा समझ के, अपने घर फैमिली के समझा नहीं पाते हो। तो सबसे पहले अपने घर फैमिली को समझाना है, क्योंकि ये चीज हमें क्यों लगाना है, ये चायपत्ती क्यों हमें खाना है, रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें क्यों खाना है, ये चीज क्यों करना है, क्यों लगाना है, क्यों हमें खाना है, ये 2 चीज समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो एक चीज और बताया था ब्रह्मदेव सर, जो कि मैंने तो ज्यादा एजुकेशन तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं बार बार मैं बताता था कि मैं 3 क्लास में जाके मैं 2 बार फेल किया था। उस समय 11 बरस के जो मेरा उम्र था, उस समय मेरा ये एक ही चीज मेरा सपना होता था कि शायद मैं कहीं तांत्रिक का काम मैं करना लग जाऊं, किसी का भलाई हो, ये चीज मुझे करना में बहुत अच्छा लगता था। जो मेरे गांव में कहीं कहीं शादी होता था, जो कि ये साधु लोग का, अगर वहां पर कोई बोला जब उठाने के लिए, तो मैं बहुत होता था। अगर किसी का दान पुण्य का ना हो तो मैं खुश होता था, मैं कमा के लाता था, लेकिन अगर दान करने का बात है तो मैं काफी सारा, मुझे जो कि अंदर दिल का जो कि खुशी मिलता था।
कभी था लोग, कोई आदमी जो कहीं पर जो कि किसी को जो झाड़ फूक का काम कर रहे हैं तांत्रिक लोग, तो वैसे ऐसे काम हमें भी मिल जाए, शायद मेरे कारण से किसी का जिंदगी बन सकता है, जिंदगी बदल सकता है, किसी का जिंदगी परिवर्तन हो सकता है, तो मैं करने के लिए तैयार था। मेरा ऐसा सोच था डिक्शन से पहला समय जब छोटा था, ऐसा मेरा सोच था। लेकिन हमें वो बोलते हैं ना, ऊपर वाले ने हमें इसी तरीके से सोच के डिएक्शन में सेम ऐसे चीज हमें मिला, जो कि आप दूसरे को जिंदगी बदल जो कि बचा सकते हो। किसी का आपको किसी बात से, दो शब्द से, रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, जो कि आज मानो कुछ लोग ऐसे भी है मार्केट के अंदर में 10 साल 15 साल से दवाएं खा रहे बेड के ऊपर से, वो घूम नहीं पाते, दुनिया देख नहीं पाते है ना। घूमने को तो जाने को मन है, लेकिन क्या करे, अंदर बीमारी है, बीमारी परेशान होते हैं, इसलिए हम बाहर जा नहीं सकते। तो ये भी एक बीमारी है, उस बीमारी से बड़ा ये बीमारी कि हम जा नहीं सकते। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो शुगर के पेशेंट हैं, कुछ शुगर के पेशेंट हैं, मिठाई खाने को मन है, पर क्या करते हैं, हम चश्मा लगा के बैठे हुए हैं शक्ति कपूर के तरह। खाने को मन है, दिल बोल रहे हैं, लेकिन मिठाई के दुकान पर जाते हैं, ये हमारा बहुत फेवरेट चीज है, लेकिन खाने को अंदर से मन है, लेकिन खा नहीं सकते, चश्मा लगा के जाते हैं। जेबी में पैसा है, लेकिन मन खुश नहीं है। तो ऐसे जिंदगी आप क्या करोगे जी के? इससे अच्छा ये दुनिया में नहीं रहना ही वही अच्छा है। लेकिन हमें आज कुछ लोग का मैंने ये भी देखा, जो कि मैं ठीक किया हूँ, जिसके पास शुगर है, बोलते थे डॉक्टर कि अगर लेवल है वो लेवल ठीक हो सकता है। तो मैंने रिएक्शन के प्रोडक्ट खा के, जो कि बोलते थे डॉक्टर आप चावल भात नहीं खा सकते हो, दूसरा क्या बोलते थे, आलू नहीं खा सकते हो, बैंगन नहीं खा सकते हो, मीट मांस जो कि ये तेल वाले ये चीज सब नहीं खा सकते हो, एक ही चीज खा सकते हो, वो है रोटी। आज के तौर में एक आदमी का देखा था मैं, 7 से प्लस चीनी था, वो बेड पे लेटा था। आज रिएक्शन के प्रोडक्ट से, जो कि एक इंसुलिन का सुई लेता था 2 टाइम, वो पेशेंट खुद लेता था। जब मैंने मशरूम पाउडर मलाई कॉफी के साथ में जब शुरुआत किया था, उस समय में 3 महीना के बाद कंटिन्यू हम मेरे सामने आधी किलो जिलेबी खा गए वो आदमी, हमारे गांव के पड़ोसी वाले आधी किलो जिलेबी खा गए। अभी कंटिन्यू आम के मौसम था, आम भर भर के खाते थे, मिठाइयाँ खाते थे, लेकिन प्रोडक्ट वो खाना की तरह समझ के खाते थे। कभी नहीं है कि 1 पुरिया 2 पुरिया पुरिया इसमें निकाला, नहीं, 4 4 पैकेट महीना में खाते थे। ये मलाई कॉफी 2 मशरूम पाउडर महीना का खाते थे, वो खाना की तरह। आरजीजीएल वो भी अलग से खाते थे। अभी तक कंटिन्यू जो 5 साल में जो इंजेक्शन, जो इंसुलिन का जो सुई लेते थे, अभी उसको नहीं लेना पड़ता है। बॉडी भी अच्छा खासा है उसको। यहाँ पर जो कि अगर जो चीनी का ऑपरेशन भी हुआ था सर के ऊपर से, तो इस तरीके से किसी का एक और था, 2 महीना पहले की बात है, 2 आदमी कैंसर पेशेंट था, एक बहुत बूढ़े था, जो कि एक अच्छा खासा था, एक इंडिया में था। तो उसको हॉस्पिटल से रिजेक्ट किया होगा कि आप 5 भाग में 4 भाग आपको कैंसर हो चुका है, 1 भाग शायद आप, उसको डॉक्टर चितान भरतपुर में उसको मेडिसिन भी दवाइयाँ भी नहीं दिया, 2 4 खुराक दिया, बोलता है ठीक है आप ऊपर वाले को नाम लो, आप घर में चल जाओ, क्योंकि आपको 4 भाग कैंसर हो चुका है, आप यहाँ 2 4 दिन के बाद आप मर ही जाओगे। इस तरीके से उसको बताया गया था। लेकिन हमें उसी क्रम में फोन आया, बोलता है श्याम सर ऐसे ऐसे बात है, डॉक्टर वहां से बोलते हैं आप ले जाइए, जीने वाले नहीं है, 2 4 दिन अपना घर में जो अच्छे खासे खाना खिलाइए, अच्छे अच्छे चीज जो खा रहा है, लेकिन 2 4 दिन के बाद शायद ये दुनिया छोड़ के चल जाएंगे। इस तरीके से बताया था। हमें फोन किया, मैं बताया, जब वहां पे गया तो 2 4 लोग वहां पर, उसको जो घर फैमिली था, उसका गांव का आदमी था, वो लोग आ रहा है, सभी रो रहा है। मैं बोला इसको तो कुछ नहीं हुआ है, वो बेड पर लेटा था वो पेशेंट, मैं बोला इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वहां पर 2 4 लोग थे, हमारे सर से ऊपर से लेके पांव से ऊपर से लेके सर तक देखने लगे। जो इतने बड़े हॉस्पिटल थे, इतने बड़े हॉस्पिटल, इतना काठमांडू से रिफायर किया गया, जो कि चितौन भरतपुर से इतना बड़ा डॉक्टर है, वो बोलता है ये जीने वाले नहीं है, लेकिन ये हमारे घर में आके बोलता है इसको कुछ हुआ नहीं है। और पेशेंट भी हम पे देख के अजीब सा बोलते हैं ये कैसा आदमी है। मैं बोला मैं बाहर से आया हूँ, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा चीज है, आपको अभी चमत्कार करने वाले हैं। मैं उसको माइंड में बात दिया है कि वो डॉक्टर जो बताए, डॉक्टर साहब वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया है, आप ये खाइए, आपको 2 से 4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे। इस तरीके से मैं उसको दिमाग में डाल दिया, उसको पेशेंट को। अभी जब से मैं आरजीजीएल एस्पायरलिना, जो उसके अंदर से जो गाँव जैसा जो पानी जाता था, पेस्ट को मैंने क्या किया, सुसुम पानी में लेके मैं उसको जो कि खिलाना शुरू किया। सुसुम पानी में डाल के 1 गिलास में, मैं बोला उसको खिलाओ।
खिलाओ। दूसरा क्या किया, ब्लैक कॉफी 4 RG 4 GL, 4 RG 4 GL एक बोतल में, पानी का बोतल था, सुसुम पानी आधी बोतल करना है, उसमें क्या किया मैंने, 4 RG 4 GL उसमें खोल के डालना है। डालने के बाद 10 एक्सपायर लेना, मैंने बोला कि उसके अंदर आप डाल दीजिए। जूस था कम से कम 4 ढक्कन, जो कि 4 ढक्कन उसके अंदर में डाल के ब्लैक कॉफी पेस्ट, पेस्ट कम से कम 2 से 3 इंच उसके अंदर में डालना है, अच्छे तरीके से उसको हिलाना है, कम से कम 100 दफा हिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके वो पोषण के उसको पिलाना है, आप पिला दीजिए। मैंने उसी तरीके से उसे समय पिलाया। पिलाने का ठाके 3 दिन के बाद उसको इतना अच्छा चमत्कार मिला, जो कि वो हमारे दादी जैसे थे, इतने अच्छे चमत्कार मिला। वो उठ के बैठ के चलने फिरने लगे। और दूसरा, जो मांस मच्छी था वो भी खाना शुरू हो चुका था, जात पहाड़ी था वो लोग, लेकिन खाना शुरू हुआ। जो ये चिकन का जो ये टांग है ना, जो हड्डी वाले, वो भी खाना शुरू कर दिया। तो उसका गांव का सभी लोग का चम हो गया। जो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कुछ कर पाया, दवाई देना बंद कर दिया, लेकिन ये चीज है क्या, तो ये है क्या है, हमारा जड़ी बूटी का राजा, जड़ी बूटी का राजा। जिसके पास अगर जड़ी बूटी का राजा है ना, तो हम लोग का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मंत्री का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का खुद एक राजा है। तो हम लोग का मंत्री का आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रोडक्ट हमको सबसे पहले जीवन आप हमें दिया भी है, जीवन जिंदगी भी बदला है। तो ये जो चीज हमने डिएक्शन से लिया, जिंदगी बदला भी है, जिंदगी बचाया भी है। ये दोनों चीज बोलते हैं ना, अगर कहीं पर भी मार संहार ये 2 चीज नहीं है, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी चीज है, अगर ये 2 चीज नहीं है तो हम लोग कभी जिंदगी में खुशी अच्छे तरीके से नहीं रह पाएंगे। तो ये चीज है ना प्रोडक्ट से। दूसरा क्या बताया था, जो कि यहाँ पर इनकम है ना, जो कि यहाँ पर अगर मैंने ये चीज क्या सीखा था, उस समय हमारे स्पॉन्सर नहीं था लॉकडाउन के, जो कि मोबाइल के थ्रू से एक चीज मुझे उतना सीरियस नहीं था डिएक्शन करने के बाद लोगों को अगर बताना है तो पैसा। एक चीज किरण सर ने जब मीटिंग मैंने स्टार्ट किया था, होम मीटिंग, तो वो मीटिंग में मैं जब गया तो वहां पर किरण सर, थैंक्स, जो कि मेरे किरण सर जो कि मेरे गुरु है, उन्होंने हमें गाइड किया। जो स्टार रूबी ब्रह्मदेव सर, उस समय कोरोना महामारी में, जो कि उस समय हमें फोन से कभी कभी ब्रह्मदेव सर फोन करता, तो वो लोग कभी हमें फोन करने को बंद नहीं किया, लेकिन कभी कभी मैं झूठ भी बोलता था वो लोग के साथ।